नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति वर्मा है। मैं एएचडी आई हॉस्पिटल चक्षुधाम वाराणसी में एज अ कैटरैक्ट एंड फेको रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। आंखें हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग होता है जो हमें दुनिया से जोड़ता है। तो इनकी आंखों की रोशनी हमेशा अच्छी और बरकरार बनी रहे, इसके बारे में हर समय समय पे एक एग्जामिनेशन होते रहना चाहिए। ये एग्जामिनेशन किस किस समय पे होते रहना चाहिए, आइए हम इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं छोटे बच्चे। जैसा कि जब बच्चा एक जन्म होता है तब उसकी दोनों आंखें तो होती हैं, लेकिन उनकी रोशनी पूरी नहीं होती, क्योंकि उनकी आंखों का जो ब्रेन से कनेक्शन होता है और आंखों का डेवलपमेंट होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ होता है। वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जो कि 8 साल जब हो जाती है उनकी, तब वो कंप्लीट होता है। उसमें ही कई बारी क्या होता है, डेवलपमेंट के दौरान पे बहुत सारे ऐसे बीमारियां होती हैं जो उसमें बन जाती हैं या हो रही होती हैं, जिसके बारे में हमें या बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं चल पाता है। इसीलिए ये जरूरी होता है कि हम उनको प्रॉपरली समय समय पे चेकअप करवाते रहें, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से या किसी भी कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। दूसरी एक एज ग्रुप होती है जो कि 40 साल की एज ग्रुप में होती है, जब हमारा जो आंखों का लेंस होता है वो धीरे धीरे एकोमोडेशन नहीं कर पाता है, कम हो जाती है उसमें, जो हम प्रेसबायोपिया जिसे कहते हैं। तो उस समय क्या होता है कि लोगों को नजदीक के लिए चश्मे का नंबर लगना शुरू हो जाता है। उस समय लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि पहले तो हमें दिख रहा था नजदीक का, अब हम मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं या सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हैं। तो उस समय अगर एक प्रॉपर चेकअप हो जाता है लोगों का, तो हम उस समय एक चश्मे का नंबर भी उनको दे सकते हैं, लग सकता है। और दूसरी चीज ये है कि कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो उस एज ग्रुप में धीरे धीरे शुरू हो रही होती हैं बनना, जैसे कि ग्लोकोमा, जो कि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट कॉज है ब्लाइंडनेस का, और एक साइलेंट किलर भी होता है, क्योंकि इसमें जो रोशनी जा रही होती है वो फिर नहीं आ पाती है लौट के। तो ये चीज जरूरी है कि हम उस एज ग्रुप में चेक कर लें। कई बारी पेशेंट्स को नहीं पता चल पाता है कि उन्हें डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, जिसके चेंजेस ऑलरेडी पर्दे पे शुरू हो चुके होते हैं, या फिर कई बारी काफी एडवांस भी हो जाती है वो बीमारी। तो इस एज ग्रुप में एक एग्जामिनेशन जरूर से जरूर होना चाहिए। इसके बाद एक 50 से 60 साल का एज ग्रुप होता है, जिसमें कई सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे एज धीरे धीरे उम्र के साथ होती हैं, जैसे कि ड्राइनेस हो गया या ARMD हो गया या कैटरैक्ट हो गया या रेटिना पे कोई ऐसी समस्या या कॉर्निया पे कोई ऐसी समस्या जो एज के साथ धीरे धीरे बन जाती हैं। तो उन सारी चीजों का प्रॉपर चेकअप हो जाता है। अगर उनको कोई चीज की जरूरत है तो वो चीजें हो जाती हैं, या अगर उन लोगों को मोतियाबिंद बन गया है तो हम उनको मोतियाबिंद के से होने वाली जो ब्लाइंडनेस है उसका ऑपरेशन करके उनको फिर से एक अच्छी रोशनी दे सकते हैं, ताकि वो एक फिर से वैसा ही देख सके जो वो पहले देखते थे। तो इन सारी चीजों को एक अगर हम कम करें तो एग्जामिनेशन समय समय पे होते रहने चाहिए। समय समय पे एक स्क्रीनिंग होती रहनी चाहिए, डायबिटिक की, हाइपरटेंसिव चेंजेस की या कई और भी बीमारियों की। मेरा इसीलिए आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग हमारे चक्षुधाम हॉस्पिटल में आएं, अपने परिवार वालों को भी लाएं और प्रॉपर आंखों का जो एक चेकअप होता है वो चेकअप कराएं, ताकि हमें ये पता चल सके कि आपकी आंखों में कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो हम उसका जल्द से जल्द निवारण कर सकें। धन्यवाद।